सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। ओके, तो आज हिंदी में हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। कौन सी है? हमारी हिंदी की किताब है हिंदी सुगंध। ठीक है, तो आज हम बच्चों आगे के कुछ और अभ्यास करेंगे हमारे लेसन 1 के। ठीक है, अभी हमने कल 2 अभ्यास करे थे ना, रिवीजन भी किया था हमने, अभ्यास भी किया था, तो आज हम उसके आगे से करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो क्या है आज के दिन का? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब देखिए पहला प्रश्न क्या आया हमारे सामने? चांद के देश कौन जा रहा है? तो मुझे बताइए कौन कविता में कौन चांद के देश जा रहा था? चांद के देश चिड़िया जा रही है ना? कौन जा रही है चांद के देश? चिड़िया। आप लोगों ने कविता का रिवीजन किया था, जिसने कविता पढ़ी होगी उसको अच्छे से उसके उत्तर पता होंगे, है ना? चलिए अब आते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 क्या है हमारा? मौज से चिड़िया क्या करती है? जब चिड़िया खूब खुश होती है, खूब ऊंचा ऊंचा उड़ती है, तो वो बहुत खुश होती है ना? तो तब वो मौज में क्या करती है? मौज से चिड़िया गाना गाती है। क्या करती है चिड़िया? गाना गाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मौज से चिड़िया गाना गाती है। चलिए अब आते हम प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 है हमारा, अपना ऊंचा लक्ष्य बनाए का क्या अर्थ है? ये एक लाइन आई थी ना कविता में, अपना ऊंचा लक्ष्य बनाए, इसका अर्थ क्या है? ये प्रश्न है आपका। अभी इसका क्या अर्थ है? लक्ष्य का क्या मतलब होता है? आपका कोई एम, मतलब जो आप बनना चाहते हो या जो आप लाइफ में करना चाहते हो, उसका मतलब होता है लक्ष्य, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम एम। ऊंचा मतलब ऊंचाई, है ना? तो अपना ऊंचा लक्ष्य बनाए, इसका क्या है अर्थ? इसका अर्थ है हमें बड़ा काम करने की हिम्मत रखनी चाहिए, है ना? कभी भी हमें बड़ा काम करने से घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये हम कैसे कर पाएंगे, है ना? तो ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हमें बड़ा काम करने की हिम्मत रखनी चाहिए, है ना? हमें वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम कोई भी बड़ा काम करने से कभी ना घबराएं। ठीक है, क्योंकि सफलता तो तभी मिलेगी जब आप हिम्मत करेंगे। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि ये तो बहुत बड़ा काम है, हम कैसे करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा बड़ा काम करने की हिम्मत हमें रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे आज के प्रश्न उत्तर। अभी आते हैं हम हमारे दूसरे अभ्यास पर। दूसरा अभ्यास क्या है हमारा? ग्रामर। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है? बहुवचन। इनके बहुवचन लिखिए। यहाँ आपको दिख रहे होंगे कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो सिंगुलर शब्द है, मतलब वो एक वचन है, उनके आपको बहुवचन लिखना है। एक वचन बहुवचन सबको पता है क्या होता है? एक वचन मतलब जब कोई एक चीज होती है, और बहुवचन मतलब जब वही चीज बहुत सारे ग्रुप में होती है, तब उसको क्या कहते हैं हम? बहुवचन। अभी देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ चिड़िया। चिड़िया क्या है? एक वचन, मतलब एक चिड़िया है तो आप उसे चिड़िया कहेंगे, और अगर बहुत सारी चिड़िया होगी तो क्या कहेंगे? चिड़िया। जो चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है उससे डिफरेंस आ जाता है। एक वचन में चिड़िया, बहुवचन में चिड़िया। अभी आते हैं हम दूसरे के ऊपर। चूहा। चूहा हमारा क्या हुआ? एक वचन, है ना? और उसका बहुवचन हो जाएगा चूहे, है ना? अभी आते हैं हम अपने थर्ड वाले पे, बकरी। अभी देखिए बकरी का बहुवचन 2 तरीके से लिख सकते हैं आप। एक तो है हमारा बकरियां, और एक हम कहते हैं बकरियों, है ना? जब आप सेंटेंस बनाते हैं ना, तो दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे वहां बकरियों का झुंड है, या फिर हम ये कह सकते हैं वहां बकरियां घास खा रही है। तो दोनों ही तरीकों से आप बकरी का बहुवचन लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं शेर। शेर का बहुवचन क्या होता है? शेरों। हाँ, तो शेर का बहुवचन क्या होता है? शेरों। मतलब
जब एक शेर हो तो एक वचन में शेर लिखते हैं और बहुवचन में शेरों। वहाँ शेरों का झुंड है, वहाँ बहुत सारे शेर हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेंटेंस बनाते हैं। जब आप लिखेंगे बहुत सारे तो आपने ऑलरेडी उसे बहुवचन कर दिया, तो उसमें शेरों लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि नदी के किनारे शेरों का, अभी हिरन, हिरन का एक वचन और बहुवचन सेम ही होता है, ठीक है। तो हिरन के लिए हम बहुवचन में क्या लिखेंगे? हिरन, ठीक है। हिरन के बहुवचन में क्या लिखेंगे हम उसको? हिरन। अच्छा, अभी हाथी, हाथी का बहुवचन होता है हाथियों। तो इस तरीके से होते हैं एक वचन बहुवचन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? ये अभ्यास हमने एक वचन बहुवचन पढ़ लिया, पर अभी हमारी पढ़ाई खत्म थोड़ी हुई है। अभी हमें इसके आगे का अभ्यास भी करना है। तो हमारे आगे का अभ्यास है विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट, है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द। जैसे गरम, ठंडा, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, है ना। ऑपोजिट की नहीं है ऑपोजिट? वेरी गुड, सबको पता है ना विलोम शब्द क्या होते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम विलोम शब्द लिखेंगे। पहला शब्द क्या दिया हुआ है? देश। तो देश का विलोम शब्द क्या होगा? विदेश। देश मतलब जैसे हमारा देश है इंडिया, विदेश मतलब अब्रॉड कंट्रीज, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जितनी भी हमारी कंट्री इंडिया से बाहर है वो सारी क्या कहलाती हैं? विदेश। अभी दूसरा आता है हमारा अपना। अपना का विलोम शब्द क्या होता है? पराया, है ना, कोई दूसरा। पराया का क्या मतलब होता है? कोई दूसरा। अच्छा, अब आते हैं हम हमारे तीसरे शब्द पे। तीसरा शब्द क्या है हमारा? ऊपर। ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? नीचे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। ऊपर का विलोम शब्द नीचे। अच्छा, अब आते हैं हम हमारे अगले शब्द पे, वो है सच। सच का क्या होगा? झूठ, है ना। सच का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? ट्रुथ, और झूठ मतलब लाई। अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, वो है बड़ी। बड़ी मतलब बिग, कोई बहुत बड़ी चीज है, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छोटी। बड़ी, छोटी, बिग, स्मॉल, है ना। अभी आते हैं हमारे आखिरी शब्द पे, वो क्या है? दूर। तो दूर का क्या होगा? पास। देखिए हो गए ना हमारे सारे विलोम शब्द। देश, विदेश, अपना, पराया, ऊपर, नीचे, सच, झूठ, बड़ी, छोटी, दूर, पास, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया? विलोम शब्द करे, एक वचन बहुवचन किया, क्वेश्चन आंसर्स लिखे। अभी हमारा पूरा लेसन तो अब खत्म हो गया। मैम ने सारी एक्सरसाइज करा दी है, ठीक है। तो आज मैम आपको एक गृह कार्य दे रही हैं। गृह कार्य क्या होता है? होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक चिड़िया की पिक्चर। ये चिड़िया की पिक्चर में कितने सारे डॉट्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? आपकी पेंसिल से पहले इन डॉट्स के ऊपर पूरे में डार्क डार्क पेंसिल को ट्रेस करना है, ठीक है। ये पूरे डॉट्स के ऊपर आपको पेंसिल चलानी है, और उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी रंग भर सकते हैं इसके अंदर। जो आपका मन करे वैसे आपको सुंदर सा रंग भरना है इस पक्षी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है, और जितना भी मैम ने अभी तक अभ्यास कराया है वो सब एक बार रिवीजन भी करना है आपको, ठीक है बच्चों। बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे, है ना। चलिए फिर अब हम कल मिलेंगे कुछ नए अभ्यास के साथ, है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।